बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज हम मौजूद हैं चंगान इस्लामाबाद के ऑफिशियल शोरूम में और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं वन ऑफ द बेस्ट इस वक्त एटलीस्ट ऑन पेपर्स एंड फिजिकली, जो कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वन ऑफ द बेस्ट लुकिंग एसयूवी। कम्पैक्ट एसयूवी है लेकिन मतलब फीचर्स की भरमार है। अब इससे पहले कि वीडियो में हम आगे बढ़ें और आपको गाड़ी दिखाएं, फीचर्स दिखाएं और इसकी न्यू कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड कटिंग एज डिज़ाइन दिखाएं, अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्यूचर में भी आपको देखने को मिलती रहें। तो जिस गाड़ी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, दिस इज़ नन अदर देन दीपाल्स S05 रेंज एक्सटेंडेड EV। ठीक है, नाम में ही इसकी रेंज एक्सटेंशन है REEV, रेंज एक्सटेंडर EV, इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसकी सारी चीदा इंफॉर्मेशंस लिखी हुई हैं। रेंज कॉन्फिडेंस क्या होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो एक रेंज एंजाइटी डेफिनेटली हमारे जहन में होती है कि यार ये ना हो कि गाड़ी रास्ते में ही बंद हो जाए, फिर हम क्या करेंगे, पेट्रोल तो है नहीं कि हम कैन में भर के ले आएंगे डाल देंगे, तो वो आपको बैक ऑफ द माइंड हिट ज़रूर करती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो रेंज कॉन्फिडेंस इन्होंने लिखा हुआ रीड में आपको मिलेगा। इसमें क्या है कि रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल है ये। एक फुल चार्ज के ऊपर, अभी मैं बैटरी और मोटर के बारे में बात करूंगा और वो इम्पॉर्टेंट है, एक फुल टैंक के ऊपर ये आपको देगी 1000+ किलोमीटर्स। तो वो बेगम हो जाए, ऐसी कोई गाड़ी भी नहीं है। एक दो और है मार्केट में जो 1000+ आपको दे रही हैं गाड़ियाँ, दे आर ऑल्सो गुड, बट टॉकिंग अबाउट दिस वन, दिस इज टोटली डिफरेंट। लुक एट द डिज़ाइन ऑफ इट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, न्यू कटिंग एज डिज़ाइन। और यहाँ पे एक और सबसे बेस्ट बात जो आपको इस गाड़ी के बारे में नज़र आएगी, इस तरह की लुक्स आपको फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन दूसरी एसयूवीज़ के अंदर फ़िलहाल या ताहाल हमें देखने को नहीं मिलता। सो गाइज़, यहाँ पे अगर आप इसकी व्हील बेस देखेंगे तो पाकिस्तान में इस सेगमेंट के अंदर सबसे लंबी व्हील बेस ये ऑफ़र करती है गाड़ी। और अगर हम मेजरमेंट करें इसकी तो 2880 मिलीमीटर इसकी व्हील बेस बनती है। व्हील बेस मीन्स फॉर दोज पीपल जिन्हें पता नहीं है, फ्रंट टायर से रेयर टायर के दरमियानी फासले को हम व्हील बेस कहते हैं। अब इतना लंबा व्हील बेस होने की वजह से जो लेग रूम है, जो आपका केबिन है, वो बहुत बड़ा हो जाता है, लग्जोरियस हो जाता है, जो अभी हम अंदर चल के देखेंगे भी। अभी साइड पे ही हैं तो व्हाई नॉट वी टॉक अबाउट द टायर एंड द डिज़ाइन ऑफ द एलॉय रिम। यहाँ अगर आप करीब आके देखेंगे तो गुडईयर का टायर इसके ऊपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक ड्राइव इसके ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, विच मीन्स स्पेसिफिकली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए ये टायर इन्होंने बनाए और इस गाड़ी में वही गुडईयर का टायर इस्तेमाल किया गया है। और EGP SUV सारी डिटेल्स टायर के ऊपर ही आपको देखने को मिल जाती हैं। एलॉय व्हील के ऊपर आप देखेंगे तो दीपाल का आपको मोनोग्राम यहाँ पे बना हुआ नज़र आ रहा है। 18 इंच के एलॉय व्हील के ऊपर आपको 225/60 का टायर देखने को मिल रहा है गुडईयर का। दिस इज़ ऑफ कोर्स बाय ऑल मीन्स ए ट्यूबलेस टायर। सो इफ़ यू वांट टू गो क्रेजी, एक नंबर बड़ा टायर आप लगा सकते हैं। व्हील वेल के अंदर काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, तो एक नंबर बड़ा अगर आप लगाना चाहें तो यू कैन गो विद इट। अगर आप इसकी बात करें व्हील वेल की, तो ये प्लास्टिक है यहाँ पे, विच इज़ रियली गुड। कि जब दो किस्म के आते हैं ना, लग्जोरियस गाड़ियों में आपको कारपेटेड भी मिल जाते हैं, लेकिन उन्हें धोना एक अजाब होता है। ठीक है, ऑल दो वो जो रोड नॉइस है, टायर नॉइस है, वो केबिन तक वो डैम्प कर देते हैं उसे, लेकिन ये कि वो फिर धोना उसको एक वबाल जान नहीं होता। लेकिन इसको आप खुद ही वॉश करें तो इजीली वॉश हो जाता है। गाइस, चौड़ाई में भी ये काफ़ी बड़ी गाड़ी है। 1900 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई बनती है फ्रॉम वन एज टू अनदर। सो काफ़ी बीफी और तगड़ी किस्म की गाड़ी है लुक्स में भी। सो इसकी कॉस्मेटिक अपील की बात करें तो बड़ा प्लीजिंग टू द आई है ये गाड़ी। सो नॉर्मली आप देखेंगे तो कॉमन गाड़ियों में यहाँ पे आपको हेडलाइट्स मिलती हैं, बट दिस इज़ नॉट अ कॉमन व्हीकल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने आपको हेडलाइट्स की जगह DRLs दे दिए और हेडलाइट्स आती हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे भी दीपाल लाइट बड़ी हर जगह पे इन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है। लाइट के अंदर भी दीपाल लाइट, और वो भी बैकलेट है, बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अच्छा, यहाँ पे लगाने का मकसद ये होता है कि ये बिल्कुल रोड के ऊपर लगती है, लोगों के आंखों में नहीं लगती लाइट। एक तो वो सीन भी होता है, फिर आपको विजिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त मिल जाती है इससे। सो
डिफरेंट डिज़ाइन बट इफ़ेक्टिव। यहाँ पे आप देखेंगे तो नन्हा सा कैमरा आपको नज़र आ रहा है और इसमें एडहांस फीचर बहुत ज़्यादा, मतलब लेवल 2 एडहांस फीचर्स इसके अंदर यूज़ किए गए हैं, जो अंदर चल के हम आपको मज़ीद तफसील से बताएंगे कि यहाँ सीन क्या चल रहा है इसकी सेफ्टी को लेकर। तो गाड़ी को खोलने के लिए हमने इसके लैच को खींचना है। वैसे अगर आप देखेंगे हम गाड़ी को बंद करते हैं, लॉक करेंगे तो ये फ्लश हो जाते हैं। तो अभी गाड़ी ओपन है, पिलरलेस डोर इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। यू वॉन्ट सी एनी काइंड ऑफ पिलर हियर, फ्रेमलेस डोर्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक डिफरेंट लेवल दे देते हैं ना गाड़ी को। यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। पूरा लेदर का इस्तेमाल किया गया है इसके अंदर और यहाँ पे ओपन करने के लिए बड़ी सी नॉब दे दी इन्होंने। बाकी विंडोज़ अप एंड डाउन करने के लिए यहाँ पे आपको ऑटो है, ठीक है। चेक आउट द साइज ऑफ इट, वेरी थिक। सो बाकी कंट्रोल्स भी आपको चाइल्ड लॉक और विंडोज लॉक यहाँ पे दे दिया इन्होंने। सो गाइस, इंटीरियर की लुक फील बहुत नेक्स्ट लेवल है। अगर आप इनकी सीट्स ही देख लें तो ज़ीरो ग्रेविटी की सीट्स इसके अंदर लगाई गई हैं। चेक देम आउट, बकेट सीट्स, और आपको पूरा सीट जो है ना वो संभाल लेती है, क्रेडल की तरह लगती है आपको। इट्स रियली गुड। स्टीयरिंग व्हील देखेंगे तो आपको तकरीबन जो ज़रूरी कंट्रोल्स हैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही मिल जाते हैं। अलबत्ता डी शेप्ड आपको स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है यहाँ पे, और इसमें होता ही है कि नॉर्मली पोजीशन यहाँ पे होगा तो आपकी टांगें वगैरह इसके साथ टच नहीं होती। मुझे तो यही रीज़न समझ आती है। बाकी लुक्स में भी ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको गियर कॉलम इसका राइट साइड पे मिल जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि यार अगर गाड़ी चला रहे हैं, चूँकि हम लोग तो आदी हैं इंडिकेटर देने के राइट साइड से, तो ये क्या होगा। तो जिस वक्त गाड़ी मोशन में होती है, चल रही होती है, तो उस पे आप यूं करते रहें, बेशक ये गियर को चेंज नहीं करेगी। ये आपको सेफ्टी डेफिनेटली इसमें मिल जाती है। और पार्किंग के लिए बटन आपको यहाँ पे दे दिया इन्होंने। आप पार्क करना चाहते हैं, विद जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन गाड़ी पार्किंग में चली जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग है ऑफ कोर्स, वो वाली हैंड ब्रेक तो इसमें है नहीं। तो बटन दबाएंगे तो गाड़ी पार्क हो जाएगी। एक चीज़ इसमें मुझे काफ़ी आउटडेटेड लगी है जो इन्होंने अभी भी यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ऑफ कोर्स 2 वे आप मोबिलिटी कर सकते हैं इसकी। इसे मतलब ऊपर नीचे टेलीस्कोपिकली आप इसे मूव अराउंड करना चाहें, एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखेंगे लीवर, ये वही पुराना लीवर दिया गया है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कर देते तो बहुत अच्छा होता। और फिर यहाँ से अगर यहाँ पे आइएगा, मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको कोई मीटर किसी किस्म का नज़र नहीं आ रहा। अबे मीटर किधर गया इसका। तो मीटर की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास 15.3 इंच की सनफ्लावर स्क्रीन हो, जिसके अंदर आपको सारी इंफोटेनमेंट भी मिल जाती है और गाड़ी के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन, कंट्रोल, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है। तो हु नीड्स द आउटडेटेड मीटर, ठीक है। एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे ये आपको एम्बियंट लाइट्स मिल रही हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक ड्राइवर के लिए हिंड्रेंस भी हो सकती है कि रात के वक्त आपकी आंखों को लगेंगी, तो आप ऑफ़ करना चाहें तो इसे ऑफ़ कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन ना हो ताकि। हेड्स अप डिस्प्ले के लिए काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पे सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। और वो हेड्स अप डिस्प्ले किसी न किसी हद तक मीटर की कमी को पूरा कर देता है। आई तो लाइक इट, ठीक है। अगर वो हो तो आई डोंट माइंड कि मेरे सामने मीटर नहीं है, हेड्स अप डिस्प्ले है, स्पीड वहीं पे लाइव मुझे आ रही है। बाकी स्क्रीन के ऊपर भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलती हैं सारी स्पीड्स वगैरह एंड एवरीथिंग। स्क्रीन से थोड़ी देर नज़र हटा के हम बैक पे देखते हैं तो आपको ऊपर भी और नीचे भी लेदर इस्तेमाल हुआ हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और फॉर सम पीपल इट माइट लुक लिटिल बोरिंग, लेकिन मेरे नज़दीक इट इज़ फैंटास्टिकली डिज़ाइंड। यहाँ पे आपको लेदर स्टिच हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक और चीज़ की कमी आपको नज़र आएगी, ग्लव बॉक्स। यहाँ पे मेरे को तो नज़र नहीं आ रहा, ना ही यहाँ पे अवेलेबल है। बाकी कप होल्डर्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगे। एक और बार दीपाल की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल को रेस्ट करवाएंगे। एयर वेंट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं और यहाँ पे कंसील्ड हुए हुए एयर वेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं दोनों तरफ। और यहाँ पे मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ अ फटीग मॉनिटर फॉर अ ड्राइवर। ये आपको चेक करेगा कि आप जो हैं सो तो नहीं रहे, ठीक है। यहाँ पे नज़र रखेगा। बाकी ऑटो डिमिंग के साथ रेयर व्यू मिरर आ जाता है। डिफरेंट डिज़ाइन में आपको लाइट्स मिल रही हैं और हैज़र्ड लाइट, इन केस यू आर वंडरिंग कहाँ है, तो ये रही इसकी हैज़र्ड लाइट। अब अगर आप इसका पैनोरामिक सनरूफ देखेंगे तो 19.2
स्क्वायर मीटर का बहुत ही जाइगेंटिक और बड़ा आपको पैनोरामिक सनरूफ इसमें दिखाई दे रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि ये ओपन होगा, मैं ट्राई करता हूँ। अभी आई हैव नो इन्फॉर्मेशन कि ओपन होता है या नहीं, अभी ट्राई करके देखते हैं। बहरहाल यहाँ पे आपको मिल जाएगी एक जाइगेंटिक किस्म की ट्रे, जिसे आप हटाना चाहें तो नीचे देखें, इतनी बड़ी गुंजाइश है नीचे, क्या बात है। हीट एंड कूल करने के लिए आपका कूल बॉक्स ही बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे नॉब दी हुई है इन्होंने, आप कूल करना चाहें कोई चीज़ तो यहाँ डेफिनेटली कर सकते हैं। इसको हम कर देते हैं बंद। जब बंद हो जाता है तो ये जाइगेंटिक किस्म का हमारे पास आर्मरेस्ट आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो लेदर स्टिच्ड, और यहाँ भी लेदर का काफ़ी सारा इस्तेमाल आपको नज़र आ रहा है। फिर यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी गुंजाइश आपको मिल जाती है कोई ना कोई चीज़ रखने के लिए। और यहाँ पे मोबाइल चार्जर वगैरह आप अटैच कर सकते हैं, और मोबाइल यहीं पे भी कंसील करके रख सकते हैं। छोटा मोटा मोबाइल है तो आप इजीली रख पाएंगे। यहाँ पे आ जाता है वैनिटी मिरर विद द ट्यूब लाइट विच इज़ गुड। इस साइड भी आप देखेंगे बेगम के तैयार होने के लिए आपको मिल जाएगी विद द ट्यूब लाइट, वेरी गुड, ठीक हो गया। What else do we have? We have this gigantic screen here. Let's explore it. ये more or less वही स्क्रीन है, ठीक है, जो आपकी S05 में भी यूज़ हो रही है, S07 में भी यूज़ हो रही है, और इनकी एक आती है BEV, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसके अंदर भी सेम सनफ्लावर स्क्रीन यूज़ की जा रही है। अब ये हीटेड आपको सीट्स मिल रही हैं। अभी मेरे गलती से टच हुआ तो तशरीफ़ गर्म होने शुरू हो गई है। अब ये रेड हो गया तो ये हीट हो रहा है। अब इसकी 3 स्टेजेस हैं हीटिंग के भी। अब ये कूल डाउन हो गई, ठीक है। अब ये दोनों सीट्स जो हैं वो कूल कर रही हैं। फिर 360 कैमरा है यहाँ पे, इसे हिट करते हैं तो ये कैमरा हमें दिखा रहा है। 2D में भी है और 3D में भी है। हम 3D करते हैं तो फ्रंट रेयर सारी आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, और यहाँ पे भी देखेंगे सराउंडिंग सारी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो शख्स खड़े हैं ये सामने नहीं है, ये बैक पे खड़े हैं कहीं पे, लेकिन इसमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अच्छा जी, हमने अगर मिरर फोल्ड करने हैं तो यहाँ से जस्ट क्लिक करेंगे तो इसके मिरर्स फोल्ड हो जाएंगे जस्ट लाइक दिस, और एक्सपेंड करने हैं तो यूँ एक्सपेंड हो जाएंगे। एवरीथिंग जो भी आपकी नॉर्मल गाड़ी में फंक्शंस होते हैं फिज़िकल बटन्स के साथ या फिज़िकल नॉब्स के साथ, वो फिज़िकलिटी ख़त्म हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली उसे कंट्रोल कर पाएंगे। अब गाड़ी पे क्लिक करता हूँ मैं तो गाड़ी की इन्फॉर्मेशन और गाड़ी के सारे कंट्रोल्स वगैरह यहाँ पे व्हीकल सेंटर आ गया। अब इसमें एनर्जी ये वो सारा कुछ आपको सेफ्टी एंड मेंटेनेंस सिस्टम कनेक्ट पे जाते हैं। क्या क्या कनेक्ट करता है ये, ठीक है। फ़ोन्स वगैरह आप ब्लूटूथ के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो दोनों यहाँ पे वायरलेसली आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये रहा इसका स्पीडोमीटर। अभी ये गियर पोजीशन इंडिकेटर आ गया। अभी पार्क में तो पार्क शो कर रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको ऊपर ही दिखा रहा है कि गाड़ी इस वक्त किस स्टेट में है। हमने वापस आना है तो होम बटन पे क्लिक करेंगे। क्या मैं बटन दबा के बंद कर सकता हूँ इसको? हम ऑल क्लोज पे करेंगे, सारी क्लोज ही हैं। ऑल ओपन करेंगे तो सारी विंडोज़ नीचे होगी, और एनिमेशन भी बनती हुई आपको दिखाई देती है यहाँ पे। ऑल क्लोज करेंगे तो यहाँ एनिमेशन चेक कीजिएगा, और इसी तरह शीशे भी ऊपर होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वेंटिलेशन पे क्लिक करूँगा तो थोड़ी थोड़ी नीचे हो जाएंगी ये, ठीक है, कि हवा आती जाती रहे। ऑल क्लोज कर दो भाई, ठीक है। बाकी छोटी छोटी चीज़ें जो आप गाड़ी ख़रीदेंगे तो आपको वैसे भी पता चल जाएंगी। एसी के कंट्रोल्स हैं, डिफॉगर्स हैं, ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये रही गाड़ी का 360 व्यू, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये देखें, घंटा बंदा खेलता ही रहे इसके साथ। अच्छा, इसको सनरूफ को हम ओपन करते हैं। मैंने बटन दबाया तो वो ओपन ही है, फुली ओपन, ऑल क्लोज। अब छत पे देखेंगे तो ये इसकी लिड जो है वो क्लोज हो रही है, और जैसे जैसे वहाँ क्लोज हो रही है यहाँ पे एनिमेशन में देखेंगे यहाँ भी क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है हमें। ये देखिए, एंड इट्स क्लोज। अब इसे ओपन कर देते हैं, फुली ओपन। Here you go. Within seconds it's closed. अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मिरर्स के बारे में आपको बात बताई थी कि फोल्डेबल मिरर्स हैं। एक और चीज़ अगर आप इसमें गौर से देखें मिरर्स के ऊपर ही, तो आपको इसमें ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिल जाती है, और हीटेड आपको मिरर्स मिल जाते हैं कि किसी किस्म की इन पे फॉग वगैरह
नहीं जम सकती। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड फीचर। अब मैंने सीट पे टच किया तो यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं सीट के, ठीक है। अभी देखिएगा ये, ठीक है, ये सारी आप इसकी सेटिंग्स यहाँ पे ड्राइवर की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। मोर पे जाते हैं हम तो यहाँ से भी आप इसे कंट्रोल करना चाहें, अब हाइट एडजस्ट, और ये मैं भी ऊपर होता है जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप टच नहीं करना चाह रहे बटन्स को तो आप यहाँ से डिजिटली भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आगे करनी है तो यूँ आगे, मैं आगे नहीं जाना चाहता, थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। हाँ ये अच्छा, ड्राइव में हम जाते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ जाते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट एंड कस्टम। ड्राइविंग प्रेफरेंस मेमोरी ऑन है, ठीक है। गाड़ी बंद थी पहले जिसने सेट की हुई थी, उस हिसाब से ये गाड़ी ऑटोमेटिकली सेट होगी। कंफर्ट पार्किंग, स्मूथ ब्रेकिंग रिकमेंडेड, ओके। हिल डिसेंट कंट्रोल अगर आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ऑटो पायलट में है, ठीक है। ये खुद ही हुआ है। पार्क असिस्ट, ठीक है, बटन दबाएंगे तो गाड़ी पार्किंग में लगी हुई होगी तो खुद ब खुद थोड़ी सी चलती हुई आगे आ जाएगी। ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द व्हीकल कैन बी कंट्रोल टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, मेकिंग इट कन्वीनियंट टू गेट ऑन एंड ऑफ इन नैरो पार्किंग स्पेसेस। सो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि कोई बंदा आपके पास गाड़ी लगा गया है, बिल्कुल जोड़ के, आपके पास जगह ही नहीं है गाड़ी में, आप दरवाज़ा कैसे खोलूँगा, बैठूंगा कैसे, विद जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन गाड़ी खुद ही चल के थोड़ी सी आगे, और ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे होगी, खुद अभी मुड़े छोड़ेगी नहीं, ठीक है। जैसे दीगर गाड़ियों में हम देखते हैं रिवर्स पार्किंग में वो खुद ब खुद मुड़ मुड़ा के भी हो जाती है, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में जाएगी, उस स्ट्रेट लाइन में वापस आएगी। तो ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको, इमरजेंसी लेन कीपिंग मिल जाती है, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग मिल जाता है, ऑन ऑफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अर्ली, लेट, मीडियम, 3 इसमें मोड़ दिए में इन्होंने। रेयर कोलिजन वार्निंग ऑफ करना चाहें तो आप ऑफ कर लें। डोर ओपनिंग वार्निंग अगेन ऑन ऑफ करना चाहें तो कर सकते हैं। AEB ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ये पाकिस्तान के लिए नहीं बनी हुई भाई। पाकिस्तानी रोड्स पे आपके आगे कोई ना कोई आता ही रहता है, अचानक गुजर जाता है, ये ब्रेकिंग मारती रहेगी, पीछे से कोलिजन होने का खतरा हो जाएगा, तो इसे आप ऑफ करना चाहें तो आप ऑफ कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिवर्स लेटरल असिस्ट, व्हेन रिवर्सिंग इफ अ रेयर लेटरल कोलिजन रिस्क इज डिटेक्टेड द अलार्म विल बी इशूड, ठीक है। अर्ली वार्निंग पे रख दें तो बेहतर है, वरना ये खुद ब्रेक भी लगा देगी। और तीसरा इसका जो मोड आता है वो वार्निंग प्लस ब्रेकिंग है। लेन असिस्ट ज़रूरी चीज़ है, आप ऑन करना चाहें उसमें भी 3 ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, लाइट एंड साउंड, लाइट एंड वाइब्रेशन, और सिर्फ लाइट, वट एवर सूट्स यू, यू कैन डू दैट। वार्न टाइमिंग, मीडियम रखना है, लेट रखना है, अर्ली रखना है, कितनी जल्दी आपको बताया जाए तो ये आप कर सकते हैं। ड्राइव असिस्ट में आते हैं आप, ISL जो इसका ऑप्शन आता है, इंटेलिजेंट स्पीड लिमिट, उसे आप ऑन कर दें, फिर उसके बाद स्पीड लिमिट, चेंज प्रॉम्प्ट, स्पीडिंग, वार्निंग, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डिविएशन आप कितने % इधर उधर हो तो ये आपको बता देगा। लैंड डिपार्चर असिस्ट मोड भी इसमें आपको 3 ऑप्शन इसमें भी मिल रहे हैं, ऑन ऑफ करना चाहें इट्स अप टू यू। अर्ली वार्निंग मेथड, ये वाइब्रेट करना है, साउंड करना है, साउंड प्लस वाइब्रेशन करना है, तो ये आपकी मर्जी है, मैं तो अगर लूँगा तो मैं इस पर ही रखूँगा इसे। सेंसिटिविटी लेवल आप लेट या अर्ली, आई वुड डू इट अर्ली, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं है इसलिए जिस तरह लेट रखा हुआ तो लेट ही रहने दें। ऑटोमेटिक वाइपर सेंसिटिविटी हाईएस्ट, अच्छा इसमें इतने ऑप्शंस हैं जनाब के हम पूरी वीडियो इस पे बना सकते हैं। सीट एंड डोर में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। ओहो हो माशाल्लाह। तो यहाँ पे 0 बटन्स की वजह से सारा कुछ डिजिटली ही आप कंट्रोल कर पाएंगे। एनर्जी पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको 71% बैटरी इसके अंदर अभी मौजूद है, ठीक है, ये सब कुछ बता रहा है। साउंड्स में जाएंगे तो आप यहाँ से हाई फाई, ओरिजिनल साउंड, इसमें वैसे और कौन कौन से ऑप्शन है, इमर्सिव साउंड भी है, सिनेमा भी है, सब टू यू माई, ठीक है। मिक्स्ड ड्राइवर, फुल व्हीकल, कस्टम, जैसे भी आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं, अभी हम इसे नहीं छेड़ते। बाकी व्हीकल प्रॉम्प्ट, टोन, मिडिल, हाई, लो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से आवाज़ बढ़ानी है आपने तो बढ़ा लें, वॉइस वॉल्यूम कम रखना है तो कम कर लें। This is the current volume. ओके थैंक यू। सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं और इस पे मेरा ख्याल है 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर हम ये सारा कुछ दिखाना चाहें। अगर आप देखना चाहते हैं फुल सिस्टम इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह वी विल मेक इट फॉर यू। बाकी वॉल्यूम का बटन यहाँ भी है तो यहाँ से भी आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये फ्यूचर प्रूफ परफॉर्मेंस देती है, वो ऐसे कि दीपाल का जो रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल रीव है वो रिप्रेजेंट करती है दुनिया का सबसे एडवांस
और रिलायबल रेंज एक्सटेंशन सिस्टम। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है चंगान के प्योर इलेक्ट्रिक फर्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ से, जिसको इंजीनियर किया गया है टू डिलीवर मैक्सिमम एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस एंड ड्राइविंग कंफर्ट। और मजे की बात यह है कि इसका जो रेंज एक्सटेंडर है उसका नाम इन्होंने रखा है ब्लू व्हेल एक्सटेंडर। बेसिकली दिस इज एन इंजन, 161 कंप्रेशन रेशो इसकी आती है और हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी जो है इसकी वो 43.31% है। दुनिया की हाईएस्ट मास प्रोड्यूस स्ट्रोक टू बोर रेशो है इसकी, जो कि 1.45 है, और 150 mJ हाई एनर्जी इग्निशन सिस्टम आता है इसके अंदर। बैटरीज की भी बात कर लेते हैं। गोल्डन शील्ड बैटरी 2.0 इसके अंदर यूज की गई है, जो कि IP68 वाटर एंड फायर रेजिस्टेंट है। फास्ट एसी चार्जिंग जो कि 30 से 80% जस्ट 20 मिनट के अंदर हो जाती है। 99% एक्यूरेट स्टेट ऑफ चार्ज SOC फॉर प्रिसाइज रेंज प्रेडिक्शन। इसका जो डायग्नोस्टिक सिस्टम है वो भी 24/7 AI क्लाउड बेस्ड इंटेलिजेंट डायग्नोस्टिक सिस्टम है, जो कि माइक्रोकोर पल्स हीटिंग टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कि इंश्योर करता है इसकी रिलायबल परफॉर्मेंस को अंडर एक्सट्रीम कोल्ड वेदर, जो कि -30 तक आप इसे लेके जा सकते हैं, बट स्टिल इट विल परफॉर्म रियली गुड। मोटर की बात करें तो इसमें परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज्ड मोटर इस्तेमाल की गई है। मैक्सिमम हॉर्स पावर ये जो प्रोड्यूस करता है वो है 215 हॉर्स पावर, 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के साथ आती है ये। अगर प्योर इलेक्ट्रिक पे आप इसे चलाएंगे तो ये NEDC के मुताबिक 170 किलोमीटर तक रेंज दे सकता है पर चार्ज। और अगर आप फुल फ्यूल टैंक के साथ और फुल चार्जिंग के साथ चलाएंगे तो ये 1000+ किलोमीटर तक आपको देने की सलाहियत रखता है। इसकी जो इलेक्ट्रिक मोटर लगाई गई है वो रेयर व्हील में लगाई गई है, तो बेसिकली इट इज अ रेयर व्हील ड्राइव व्हीकल। अगर आप S07 या L07 को देखेंगे तो उनमें आपको फ्रंट पे मोटर लगी हुई मिलती है, लेकिन इसमें आपको रेयर व्हील ड्राइव मिल रही है, मोटर रेयर व्हील में लगाई गई है। जो बैटरी है इसके अंदर वो लिथियम आयरन फॉस्फेट LFP बैटरी लगाई गई है और बैटरी की कैपेसिटी 27.28 किलोवाट आवर्स है। ये इंजन को रेंज एक्सटेंडर ही कह के बुलाते हैं, तो हम भी रेंज एक्सटेंडर ही कह लेते हैं। ये इनलाइन 4 सिलेंडर 16 वॉल्व VVT इंजन इसके अंदर यूज किया गया है, जो कि 1497 सीसी है और ये 94 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। अगर हम इसके टॉर्क की बात करें तो 122 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगा ये इंजन। फ्यूल टैंक इफ यू आर वंडरिंग कि कितनी गुंजाइश है, तो 45 लीटर तक आप इसमें फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। कैबिन के अंदर आप देखेंगे तो इट इज फुल ऑफ फीचर्स। इसके अंदर आपको मिलेगा हेड्स अप डिस्प्ले with AR means artificial reality, 15.4 इंच की टच स्क्रीन, नेविगेशन सिस्टम, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन और 14 स्पीकर इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको 4 जोन इंटेलिजेंट वॉइस कंट्रोल मिलेगा, जो कि ऑफ कोर्स आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी और फर्स्ट और सेकंड रो दोनों में आप इसे यूज कर सकते हैं। सो अगर इसके विंडोज़ डाउन हों तो अंदर आते हुए यूँ लगता है कोई स्पोर्ट्स कार हम ओपन कर रहे हैं। यूँ ये लो, फ्रेमलेस डोर है, ठीक है। अंदर आते हैं, ये गो। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे लंबी व्हील बेस के साथ आता है ये, तो जस्ट चेक आउट हाउ मच डिस्टेंस जो वी हैव, कितना फासला है फ्रंट सीट से। हालांकि ये पिलर के साथ जुड़ी हुई है बिल्कुल, ठीक है। स्टिल हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ नी रूम मौजूद है। और नी रूम के साथ साथ एक और चीज़ देखेंगे कि दोनों सीट्स जो हैं सीट पॉकेट्स के साथ आती हैं। फिर पीछे यहाँ पे भी दीपाल की ब्रांडिंग आपको नज़र आ रही है, एक एयर वेंट नज़र आ रहा है। नीचे आपको 2 अदद चार्जर्स दे दिए गए हैं अपना मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए, और ये स्टोरेज स्पेस भी है, मोबाइल वगैरह यहाँ रख के आप चार्ज कर सकते हैं, विच इज़ रियली कूल। ओके, जस्ट चेक आउट द साइज ऑफ द हेड रेस्ट, हाउ थिक इट इज़, ठीक है। ज़ीरो ग्रेविटी की सीट्स हैं, ऐसे ही तो नहीं होता भाई। सीट्स का मटेरियल चेक कीजिए, परफोरेटेड सीट्स हैं, ठीक है। स्वेट नहीं होंगे। इसे नीचे करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है 2 अदर कप होल्डर्स आ जाते हैं, आर्म रेस्ट। हाउ कूल इज दैट। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है। यहाँ दरम्यान में बैठता हूँ तो अगेन वही जो यूनिवर्सल रूल है इसका कि जिस भी गाड़ी में आपको आर्म रेस्ट वगैरह मिलते हैं उनमें बैक स्टिफ हो जाती है, तो दरम्यान वाला ही इज़ नॉट गोइंग टू एंजॉय मच, और साइड्स वाले दे विल हैव फन।
तो what you can do, you can switch places on the go. यहाँ पे भी आपको माइक दे दिया इन्होंने, यहाँ पे भी माइक दे दिया कि ब्लूटूथ कॉलिंग सिर्फ वाई शुड ओनली ड्राइवर एंड द फ्रंट पैसेंजर हैव ऑल द फन। आप लोगों की आवाज़ भी मुकम्मल तौर पे फ्रंट पे जाएगी अगर आप बात करना चाहें तो। बाकी यहाँ पे इसके साउंड सिस्टम पे देखेंगे तो इनकी जो स्पीकर की जालियाँ हैं इनके ऊपर भी आपको दीपाल की ब्रांडिंग ऊपर नीचे हर जगह दिखाई दे रही है। सो गाइज व्हाट अबाउट द बूट, यहाँ से हम बटन दबाएंगे। ऑफ कोर्स इतनी जदीद गाड़ी है तो फुल जोर खुद से लगाना नहीं है हमने, क्लिक ऑफ अ बटन और ये ऑल ओपन हो जाती है। अच्छा जी, बूट स्पेस चेक कीजिए, एम्पल अमाउंट ऑफ बूट स्पेस और दोनों साइड पे आपको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हुक्स भी दे दिए इन्होंने कि कोई सामान बांधना है तो आप इजीली बांध सकें। ये रहा, आपको हाई वेस जैकेट भी दे देते हैं इन केस पंक्चर हो जाती है गाड़ी, और वही आपको स्पेयर व्हील तो मिल नहीं रहा है इसके साथ, तो आपको एक अदर टायर इन्फ्लेटर दे दिया जाता है, कुछ ल्यूब दे दी जाती है, ठीक है। और टोइंग हुक आ गई यहाँ पे, ये आ गया जी इसका वार्निंग ट्रायंगल जो इसके अंदर यहाँ पे रहा, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। वहाँ पे सेट करेगी आपकी बैटरी। बंद करने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट प्रेस दिस बटन और ये खुद ब खुद सॉफ्ट क्लोज के साथ सक्शन आपको नज़र आएगी एंड सक्शन डोर है ये। बैक पे आप देखेंगे तो खूबसूरत किस्म की बार लाइट आपको नज़र आ रही है विच गोल्स ऑल द वे टू द साइड्स। यहीं पे आपको 10 सेकंड्स मिल जाते हैं, इसके ब्रेक लैंप भी यही मिल जाता है और ऑन द टॉप भी आपको यहाँ पे, मैं इनफैक्ट ब्रेक लगा के दिखाता हूँ, ऑन हो जाएगा। अभी आप देखें तो ये फ्लश हुआ मैं, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये खुद ही बंद हो जाते हैं, लेकिन हमने ओपन करना है चूँकि तो हम इसे यूँ करके ओपन करेंगे, वो डोर्स भी ओपन हो जाते हैं साथ साथ। सो ब्रेक्स दबा दिए और दिस इज़ हाउ इट लुक्स फ्रॉम बिहाइंड व्हेन यू प्रेस द ब्रेक। सो गाइज ये थी आज की वीडियो इस गाड़ी के बारे में एंड आई रियली लाइक द व्हीकल इटसेल्फ। बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है, फीचर पैक्ड है और इसे फ्यूचर प्रूफ भी कहा जा रहा है। फ्यूचर प्रूफ इसलिए शायद कह रहे हैं कि इतने ज़्यादा इन्होंने भर दिए हैं इसके अंदर फीचर्स के, आइंदा 8-10 साल तक यही फीचर्स चलने वाले हैं, तो यू वॉन्ट गेट बोर्ड और आउटडेटेड नहीं लगेंगे ये। ओके, सनफ्लावर स्क्रीन है, कभी आप वहाँ मोड़ना चाहें तो आपके पैसेंजर वाली साइड में मुड़ जाएगी, इधर भी मुड़ जाएगी, दरम्यान में भी आ जाएगी। इट्स टोटली अप टू यू वेयर यू वांट टू प्लेस इट और फेस इट। सो आई रियली एंजॉयड द मेकिंग दिस वीडियो। व्हीकल इटसेल्फ बहुत ज़बरदस्त एंड अगेन S05 दो वेरिएंट आते हैं इसमें। जो दूसरा वेरिएंट है जो BEV है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होगा। डिस्प्लेस में शायद आपको नज़र आ जाए यहाँ वहाँ डिफरेंट इनके शोरूम्स पे, लेकिन फ़िलहाल अभी लॉन्च नहीं हो रहा। जो लॉन्च हो रहा है वो है इनका S05 रीव, रेंज एक्सटेंडेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। कितनी धूम मचाती है, आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि वाकई, ऑफ कोर्स देखने में तो ये बहुत खूबसूरत गाड़ी है, अमेजिंग अमेजिंग, और फ्यूचरिस्टिक भी लगती है आपको एंड कहीं से भी नहीं लगता ये चाइनीज़ गाड़ी है, आपको यूँ लगता है अमेरिकन या जर्मन गाड़ी है ये। अभी जितने भी आप वीडियोस देख रहे हैं इन गाड़ियों की, ऑल दोज व्हीकल्स आर इम्पोर्टेड CBUs हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हमें मिलने वाली हैं वो CKDs होंगी, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर ही वो बनाई जा रही हैं। So hopefully all the features that we have seen वो सारे के सारे उसमें एग्जिस्ट करें, कोई चीज़ निकाली ना जाए, तो इंशाल्लाह प्राइस में थोड़ी कमी वाक़या हो जाएगी। सो ये इसके हक़ में जाती है बात। ओके, सो वेयर डू यू प्लेस इट? मुकाबले में अगर आप देखें जैको भी आ रही है, ये भी है, दीगर गाड़ियाँ भी हैं, तो इसको आप कहाँ पे प्लेस करेंगे? 1 2 3 कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।